पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है अगली खबर है जो हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद भोजशाला, संभल, बदायूं, अजमेर, मंदिर मस्जिद विवाद की लिस्ट जो है वो दिन पर दिन लगातार लंबी हो रही है और सवाल बार बार यही किया जा रहा है कि क्या इस तरह के मामलों को देश के अलग अलग अदालतों में दायर करने की इजाजत दी जानी चाहिए। क्या धार्मिक स्थलों के स्वरूप को अब नए सिरे से तय किया जाएगा? इस तरह के सवालों के केंद्र में एक कानून है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप कहते हैं। क्या है ये एक्ट और सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई क्यों करने जा रहा है, इसे हम आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। पर उससे पहले आपको बताते हैं कि आज सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया है जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन इसमें शामिल हैं जो आज सुनवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर हमारी नजर तो लगातार बनी हुई है, लेकिन साथ ही आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1991 में इस एक्ट को आखिर क्यों चुनौती दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की सुनवाई होगी, ये पूरे मामला ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो आखिर आपको बता दें कि ये प्लेसेस ऑफ एक्ट आखिर है क्या। दरअसल पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को स्वरूप जो है वो वैसा ही रखा जाए जैसा कि जब देश आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें ये कहा गया है। साथ ही अदालत में जो पेंडिंग केस है वो भी अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे। 1991 में ये एक्ट सामने आया। सिर्फ राम मंदिर मामले को इस एक्ट से बाहर रखा गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई भी दी जा चुकी है, सुनवाई हो चुकी है और राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। लेकिन इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के दिन जो मामला जैसा था वो वैसा ही रहेगा। पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों का स्वरूप वैसा ही रखा जाए जैसा जब देश आजाद हुआ था उस दिन था। तो ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन आखिर 1991 में इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और अब किस तरीके से इस मामले को चुनौती दी गई है, साथ ही आज क्या कुछ सुनवाई में देखने को मिलेगा वो भी आपको बता रहे हैं कि आखिर अब इस पूरे एक्ट को चुनौती क्यों दी गई है। दरअसल देश भर के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो संभल की बात कर ले हम या फिर अजमेर की हम बात कर ले, कई सारे मामले हैं ऐसे। वाराणसी में भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है और इस पर भी कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, इस पर भी, हालांकि ये मामला भी कोर्ट में है, इस पर भी सुनवाई चल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो धार में भोजशाला में एक मस्जिद है और उसको लेकर भी मुकदमे वहां पर किए जा रहे हैं, सर्वे वहां पर लगातार हो रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर पर विवाद किया जा रहा है कि वहां पर भी महादेव का मंदिर है। तो इस तरीके के ये मंदिर मस्जिद विवाद की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कई जगहों पर सर्वे में मंदिरों के अवशेष मिले हैं। जब वहां पर सर्वे किया गया, जब एएसआई की टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां पर मंदिर के अवशेष मिले। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की ये अहम सुनवाई है और इस पूरे एक्ट को चुनौती दी गई है। कितनी याचिकाएं हैं और उनमें क्या कुछ मांग की गई है वो भी आपको बताते हैं। तो सीधे तौर पर देखें तो आज ये सुनवाई होनी है और 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अब इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है कोर्ट के अंदर, वो भी आपको बता दें कि मस्जिदों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को नष्ट करके किया गया है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। इसके साथ ही हिंदुओं को वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, ये याचिका दायर करके मांग की गई है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से और क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। कानून से न्यायिक समीक्षा पर रोक लगती है, जो न्यायिक समीक्षा है उससे कहीं ना कहीं कानून पर रोक लग रही है और ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर क्यों चीजें ऐसी ना हो। तो हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कानून एक मनमाना तर्कहीन है और हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकार को ये कानून जो है वो कम करता है। तो इसमें एक नया प्रावधान किया जाए या फिर इसको बदला जाए। 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द कर दिया जाए जिसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जैसी चीजें थी
वो वैसी ही रहेंगी, उनपे कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये वो धाराएं हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये हमारे संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, ऐसा कहना है हिंदू पक्ष का। तो हिंदू पक्ष अपने अपने तर्क दे रहा है। साथ ही हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को ये एक्ट जो है वो हमसे छीनता है। हमें पूजा स्थल पर पुनः प्राप्त करना का जो अधिकार है वो हमारे पास होना चाहिए, जो कि ये एक्ट हमारे अधिकार को छीनता है। तो ये तो है हिंदू पक्ष का तर्क, लेकिन हिंदू पक्ष के अलावा मुस्लिम पक्ष क्या तर्क दे रहा है वो भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संबंधित वाद सुनवाई योग्य ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर सुनवाई योग्य न होने की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई। साथ ही कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की याचिकाएं खारिज करने की भी मांग वहां पर की जा रही है, कि जो याचिकाएं अभी दायर की गई हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उन याचिकाओं को सिरे से खारिज ही कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष का ये तर्क है। साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद ने इन याचिकाओं के खिलाफ अपनी याचिका भी दायर की है। जो हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है उनके खिलाफ एक और याचिका मुस्लिम पक्ष ने भी दायर की है अपने तर्क के साथ में। पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा कहना है मुस्लिम पक्ष का, कि अगर उसमें ये धाराएं हटाई जाती हैं उस एक्ट से, तो कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद के जो मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने याचिका खारिज करने की मांग की है। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इन याचिकाओं को रद्द करने की मांग, खारिज करने की मांग की जा रही है, कि जो याचिकाएं दायर की गई हैं मंदिर मस्जिद को लेकर और साथ ही इस एक्ट को लेकर, उन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आज लगभग 3:30 बजे का वो समय होगा जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन साथ ही अपने संवाददाता जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त विकास सारथी हमारे सहयोगी और साथ ही अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। कहीं ना कहीं एक याचिका के जरिए कई सारी ये याचिकाएं दायर की गई जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कौन कौन सी ये याचिकाएं हैं और क्या कुछ मांग है? कृतिका, देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 एक अहम आज सुनवाई मानी जा सकती है इस मुद्दे पे, क्योंकि लगभग 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद हैं, जिसमें 2 जो अहम याचिका है, एक अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट की तरफ से और एक राज्यसभा के पूर्व सांसद की तरफ से याचिका है, जिसमें मांग किया गया है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है उनकी धारा नंबर 2, 3 और 4 कहीं ना कहीं संवैधानिक जो उनकी मान्यता है उसमें बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि आपको मैं बैकग्राउंड में अगर ले जाऊं तो साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस दौरान जो है उस वक्त के गृह मंत्री जो है एसवी चौहान, शंकरराव चौहान साहब ने लोकसभा में एक बिल को लाए थे और अगस्त में इस बिल को ड्राफ्ट किया गया था और उसके बाद 10 सितंबर 1991 को इस बिल पर चर्चा हुई लोकसभा में और लोकसभा से 10 सितंबर 2091 को इस बिल को पारित करा लिया गया और उसके 2 दिन बाद यानी कि 12 सितंबर 1991 को इस बिल को राज्यसभा से पारित कराकर और वर्शिप एक्ट 1991 को कानून की शक्ल दे दी गई। और उस दौर में जो विशेष मुद्दे थे, मैं आपको बता दूं कि उस दौर में राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे और आनंद फानन में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने यह संसद से कानून बनाया। उस टाइम इस कानून में 7 क्लॉज जोड़े गए थे। हालांकि छोटा कानून था, 7 क्लॉज के साथ यह कानून आया और कानून के उस क्लॉज नंबर 2, 3 और 4 ये खासे अहम थे। इसका पहले मैं बता दूं 7वां जो क्लॉज था उसमें यह लिखा गया था कि अयोध्या का राम मंदिर विवाद जो है इस कानून के दायरे में नहीं है। यानी ये उस दौर में भी पिटीशन पहले से चल रही थी, इसलिए जो क्लॉज 7 है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि अयोध्या का राम मंदिर से नहीं जुड़ा गया है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात कही, क्लॉज नंबर 2 देश आजाद हुआ उस दिन, यानी कि जो भी धार्मिक स्वरूप में जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं या और भी कोई धार्मिक स्थल है, उनके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आंशिक तौर पर भी उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। एक क्लॉज में यह कहा गया कि इसको लेकर आप किसी भी तरह से कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये खासे जो उस टाइम के अहम कानून थे जिसमें लगातार मांग की जा रही थी बदलाव की। अगर आपको मैं बता दूं साल 2020 में इसको लेकर पहली
पिटीशन दायर हुई और उस पिटीशन में कहा गया कि लगातार जो मस्जिद है वो हिंदुओं के अवशेषों पर बनाए गए। बिल्कुल, यानी कि अमरेंद्र कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है वो चाहता है इस एक्ट में बदलाव, क्योंकि उसका कहना है कि जो मंदिर है उन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद उसके ऊपर बनाई गई और हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, जो ये एक्ट ये अधिकार हमसे छीनता है। विकास सारथी भी हमारे साथ बने हुए। विकास, 3:30 बजे का वो समय होगा जब इस मामले पर सुनवाई होगी। 3 जजों की जो बेंच है वो इस पर सुनवाई करेगी। जी कृतिका, 3:30 बजे इसकी सुनवाई होनी है और 6 पिटीशंस अब तक आ चुकी हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ लोगों ने भी इसमें इम्प्लीड होने के लिए याचिकाएं लगाई हैं, लेकिन कोर्ट उनको अनुमति देता है या नहीं ये भी देखा जाएगा। आज की सुनवाई में ये स्थिति और साफ हो सकती है, जैसे कि सीपीआईएम ने इसमें पार्टी बनने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा और भी पिटिशनर पहुंचे हैं, लेकिन अभी कोर्ट फिलहाल आज जो सुनवाई कर रहा है वो 6 पिटिशंस पर कर रहा है, जिसमें एक जमीयत की भी है जिन्होंने बाकी याचिकाओं का विरोध किया है। तो 3:30 बजे आज की जो सुनवाई होगी उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि किन किन लोगों को कोर्ट सुनेगा, कितना समय तय करेगा, किस पिटिशनर को कितना वक्त दिया जाएगा, और हो सकता है कि कोर्ट जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक नोडल एडवोकेट को अपॉइंट कर देता है जो कि कोर्ट को पूरा सहयोग करे कि सब तरफ से क्या दलीलें आ रही हैं, उनके क्या रिटर्न स्टेटमेंट, उनके क्या रिटर्न सबमिशंस हैं, ये सारी चीजें वो वकील देखें। तो ये सुनवाई आज होने की उम्मीद है। पिछले काफी समय से मामला लिस्ट हो रहा था, लेकिन समय की कमी के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज 3:30 बजे का समय कोर्ट ने पहले ही सुनिश्चित किया हुआ है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही अमरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यानी कि कुल मिलाकर 3:30 बजे का ये वक्त होगा जब इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। हालांकि देखना होगा कि इस वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से क्या फैसला सुनाता है। क्या इस एक्ट में कोई बदलाव किया जाएगा जैसा कि हिंदू पक्ष लगातार चाहता है, या फिर इस एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जो कि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस तरह की याचिका रद्द कर दी जाए। फिलहाल